मेरी बात सुने। रिलैक्स। इतने पासपोर्ट क्या मतलब, 5 पासपोर्ट थे, 4 मेरे बच्चों का, एक मेरा और एक मेरा रद्द हो चुका था पासपोर्ट, वो था सर। वो मेरा सारा कानून को सच बता दिया। और दूसरी बात मैं कह रही हूँ कि कभी 17 को मेरे पापा की डेथ हुई, कभी 15 को, ना 17 को मैंने कभी कहा ही नहीं कि मेरे पापा की डेथ हुई। मैं दो है जो उनका डेथ भी वो है वहां पे होगा पाकिस्तान में, ठीक है सर। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि इसको कलमा नहीं आता, ये हट जाती है, मैंने कभी भी नहीं हटी। मैं कहना नहीं चाहती क्योंकि ये सही नहीं लगता मुझे, क्योंकि मैं धर्म बदल चुकी हूँ, तो मैं मुंह पे लाना नहीं चाहती। सिर्फ यही कारण है। और अगर आप कहते हैं, अगर ये कारण है तो मैं आपकी बात मानता हूँ। बात करें, मैं आपको पूरा कलमा पढ़ के बताऊंगी। कलमा पर भारत आई सीमा हैदर, भोला सचिन बन गया मोहरा। नेपाल आते ही क्यों सीमा ने तोड़ दिया अपना फोन और सिम, सबूत मिटा दिए, फिर भारत में ली एंट्री। सीमा के पड़ोसियों ने किया ऐसा खुलासा, भारतीय खुफिया एजेंसियों की उड़ गई नींद। भारत आने के लिए सीमा को मिले थे पैसे, खास मकसद से रबुपुरा गांव को चुना गया। बातचीत वाले सिम कार्ड की तलाश शुरू, रातों रात घर से लापता हुई सीमा, लौट गया पूरा परिवार, खुल गई पोल। इधर सो रहा था परिवार, तभी सीमा ने कर दिया हद पार, रातों रात हो गई गायब। पति को लगाया करोड़ों का चूना, लाखों रुपए लेकर घर से हो गई फरार। लेकिन आखिर रातों रात सीमा गई कहां? अब खुद सीमा के परिवार और उसके पड़ोसियों ने इतना बड़ा खुलासा कर दिया है, जिसके बाद भारत की खुफिया एजेंसियों के कान खड़े हो गए। अचानक सीमा हैदर के सारे सोशल मीडिया अकाउंट खंगाले जाने लगे। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट की माने तो सीमा और उसका परिवार चाहता है कि सीमा अब वापस कभी पाकिस्तान न आए, क्योंकि उसने मुसलमान से हिंदू धर्म अपना लिया है। पाकिस्तान के कराची के गुलिस्तान ज़हूर में सीमा 3 कमरों के अपार्टमेंट में रहती थी। बिटाई बात की कच्ची आबादी के लोगों ने और सीमा के मकान मालिक के 16 साल के बेटे नूर मोहम्मद ने कहा कि सीमा अब पाकिस्तान ना ही आए तो ठीक रहेगा। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि सीमा जिस मकान में रहती थी, उसके मकान मालिक, उसका 16 साल का बेटा नूर मोहम्मद खुद सीमा के प्यार में पागल था। सीमा ने खुद एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि वो जिस फोन पर पबजी खेलती थी, उसी फोन से इंस्टाग्राम के जरिए 32 घंटे तक लगातार सचिन से उसकी बातचीत होती थी। 32 घंटे बहुत लंबा वक्त होता है, लेकिन सीमा हैदर सचिन के प्यार में ऐसी दीवानी थी कि वो फोन रखती ही नहीं थी। इधर सचिन का हाल भी कुछ ऐसा ही था। सचिन अपने काम छोड़कर सीमा से बातचीत में लगा रहता था, लेकिन सीमा जिस फोन से सचिन से बातचीत करती थी, वो फोन कहाँ है? वो फोन नष्ट हो चुका है। उस फोन का आखिरी लोकेशन नेपाल था। जिस दिन हम देश में होली का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मना रहे थे, उसी दिन सीमा और सचिन शादी के बाद हनीमून की तैयारी कर रहे थे। लेकिन इस हनीमून से पहले सीमा हैदर ने अपने पाकिस्तानी फोन और सिम को पूरी तरह नष्ट कर दिया। खुद उसने सचिन का फोन लेकर उसे भी नष्ट कर दिया, जिससे वो सीमा से बात करता था। सचिन का फोन भी सीमा ने ही नष्ट किया है और सचिन के भी पुराने फोन का लोकेशन भी नेपाल ही था। खुद सीमा की बचपन की सहेली, जो उसे बचपन से जानती है, वो मीडिया के सामने आई। सीमा हैदर की सहेली ने भारत और हिंदुओं को आगाह किया। सीमा की सहेली का कहना है कि वो बचपन से ही हिंदुओं के खिलाफ थी। ऐसा कैसे हो सकता है कि अचानक वो इतनी पिघल गई? सीमा की सहेली का बार बार कहना है कि वो बचपन से उसे जानती है। सीमा धोखेबाज है और वो एक नई प्लानिंग के साथ भारत आई है। सहेली का दावा है कि सीमा हैदर के 4 बॉयफ्रेंड रह चुके हैं। सीमा और सचिन 10 मार्च को नेपाल में पहली बार एक दूसरे से मिले। उस वक्त रात के 9 से 10 बज रहे थे। 13 मार्च को दोनों ने नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में शादी की, लेकिन शादी का कोई गवाह नहीं है। बस सीमा और सचिन दावा कर रहे हैं कि दोनों ने शादी की है। सीमा को भारत में घुसना था, इसलिए उसने सचिन को मोहरा बनाया, क्योंकि सीमा के पास भारत की कोई आइडेंटिटी नहीं थी। आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड कुछ भी नहीं, पासपोर्ट या वीजा भी नहीं। ऐसे में सीमा ने बॉर्डर पर सचिन का सहारा लिया। उसने सचिन को आगे किया और जैसे ही बॉर्डर पार करते समय भारतीय जवानों ने सीमा हैदर से उसका आई कार्ड मांगा, वैसे ही सीमा ने सचिन को आगे कर दिया। फिर सचिन ने जवानों से कहा कि वो नेपाल में काम करता है, भारत का रहने वाला है, उसके बच्चे बीमार हैं इसलिए घर जा रहा है। सचिन के पास आधार कार्ड था, इसलिए उसकी बातें मान ली गई। यानी कुल मिलाकर सीमा सचिन का इस्तेमाल कर रही है और उसका असली मकसद क्या है, इसका पता करीब करीब चल चुका है। अब वो दिन दूर नहीं जब सीमा जांच एजेंसियों की गिरफ्त में फिर से